चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आज आपके समक्ष जो भी बातें करूंगा ये मेरा तरीका है। ठीक है। ये मेरा तरीका है काम करने का। यदि आप लोगों को उसमें से कोई बात अच्छी लगे तो आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप जिस तरीके से काम करें उससे कीजिए आप। ठीक है। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को हम सभी नमन करते हैं, अपने माता पिता को नमन करता हूँ और ये शुरुआत करता हूँ। साथियों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि सनावत शहर आज की डेट में इनेजिक के प्लेटफॉर्म पे परिचय का मोहताज नहीं है। क्यों? कि सनावत वो शहर है जिसे सिक्से की खान कहा जाता है, और मैं भी उसी शहर से हूँ। मेरा नाम आशीष कुमार कोशा है, आज भी आशीष कुमार कोशा है, कल भी रहेगा और परसों भी यही नाम रहेगा। हाँ, मेरा एनर्जी में लेवल चेंज होते चले जाएगा, बट मेरा नाम यही रहेगा। ठीक है। अब ऐसा कहते हैं कि मेरी जो जीवन की शुरुआत हुई थी वो हुई एक मेडिकल स्टोर से। राजेश भैया सनावत से हैं, और जो भी लोग सनावत के वो जानते हैं कि सनावत में एक बड़ा ही फेमस मेडिकल है, एनजी मेडिकल स्टोर। ठीक बोला राजेश भैया? यस यस। और उस मेडिकल स्टोर की कहानी ये है कि आज से 25 से 30 साल पहले की बात है कि अगर कोई दवाई इंदौर में नहीं मिले तो लोग कहते थे सनावत जाओ, एनजी मेडिकल पे मिलेगी। 24 घंटे वो मेडिकल सेवा देता था। और जब मैंने कॉलेज किया तो कॉलेज के बाद मैंने उस मेडिकल पे 6 महीने बिताए थे राजेश भैया, क्या कि बात मुझे है। उसका नॉलेज लेना था। और जब उस मेडिकल पे गया ना तो मेरे से झाड़ू पोछा लगवाते थे वहां जो वाह। वर्कर सीनियर थे। और वो लोग रेक में जो मेडिकल पे डब्बे जमे होते ना वो डब्बे फेंक देते थे, और मुझे बोलते थे कि इनको पोछना पड़ना फिर जमाना। तो मेरे को गुस्सा बहुत आती थी कि यार ये कौन सा तरीका हुआ। लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि 15 दिन के बाद 16वें दिन जब डॉक्टर का पर्चा आता था, जो हर किसी को समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, लेकिन मुझे समझ में आने लगा। और मुझे ये नॉलेज हो गया कि सिप्लॉक्स 500 mg कहाँ रखी है, कॉम्बीफ्लेम कहाँ रखी हुई है, एरिस्टोजाइम साइरप कहाँ रखा है, डेक्सोरेंज कहाँ रखी हुई है। वो बाद में समझ में आया कि ये क्यों ऐसा करते थे, मुझे सिखाने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म पर अगर आपका सीनियर, आपका अपलाइन कभी आपको कोई काम बोले और आपको ऐसा लगे कि ये मैं क्यों करूं, तो ऐसा मत सोचिएगा, वो आपको सिखाने के लिए बोल रहे हैं। और जब वही काम सीखता रहा, 6 महीने किया, कॉलेज के बाद में जाता था वहां पर, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। उसके बाद सनावद में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट है गीताश्री, आप जानते होंगे। बिल्कुल। वहीं पर नितेश भी है, नितेश जायसवाल, जो एक बार आया और मुझे बोला कि अमिताभ बच्चन की कंपनी में काम करोगे, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि अमिताभ बच्चन की कौन सी कंपनी, मुझे नहीं पता था कि वो सहारा इंडिया की बात कर रहे हैं। इंदौर लेके आए, सहारा इंडिया ज्वाइन किया, 20 साल बढ़िया काम किया। 20 साल में वो मौका अभी भी मौका ही है अमिताभ बच्चन से मिलने का। हो सकता है अब इनेजिक में वो मुलाकात हो जाए। उसके बाद जब इनेजिक में आया तो इनेजिक में लाने वाले मेरे प्रथम गुरु हैं श्री राम पटवारिया जी, जिनके माध्यम से मैं इनेजिक में आया। और 20/6/2020 को मैंने इनेजिक की शुरुआत की थी। अब आप समझिएगा, जितने लोग आते हैं सब बड़े बड़े सपने लेके आते हैं। और श्री राम जी से पहले मैं भाग्यशाली हूं कि राजेश जी पटेल मेरे ऑफिस में आए थे, और अनिल जी चौधरी सर। साहब आए थे, इनेजिक का बताया था। और राजेश जी को मैंने बोला था कि भैया मैं 200 लोगों को डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। यस। याद है मुझे अच्छे से। याद है, वो क्षमता आज भी है, करूंगा। लेकिन यहाँ आके समझ में आया कि ये डायरेक्ट वाला काम नहीं है, ये टीम भावना वाला काम है, एक दूसरे को सहयोग करने वाला है। और जब श्री राम जी ने बोला तो मैंने कहा मैं डेमो देख चुका हूँ इसका, मुझे जुड़ना है। और चौधरी जी को बोला था कि जब जुड़ना ही है तो श्री राम जी के डाउन में मुझे बना दीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनके साथ सारा इंडिया में प्लग था। और जब मुझे जोड़ा गया 20/6/2020 को, सपने बड़े बड़े थे। हम यहाँ डेमो करेंगे, वहां मशीन लगाएंगे। जैसे हम किसी इवेंट में जाते हैं ना, तो जब वो म्यूजिक बजता है तो पूरा हम लोग 3 घंटा ऐसे हो जाते हैं कि अब तो जाके धूम मचा देंगे। लेकिन जब मार्केट में जाते और ना मिलती पहली ना, तो गुब्बारे की पूरी हवा निकल जाती। ऐसे मेरे साथ भी था। तो श्री राम जी को बोला, मैंने कहा यार मशीन तो दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचेंगे काम के बारे में। क्योंकि उस समय मैं एक न्यूट्रिशन की कंपनी से प्लग था, वेट लॉस वेट गेन, और अभी मेरा वेट बढ़ा हुआ है। लेकिन उस समय मैंने 32 किलो वेट लॉस किया था, यस। 32 kg।
और कई लोग मेरा फोटो दिखा दिखा के वो प्रोडक्ट सेल कर देते थे कि ये आशीष कोसा सहारा वाले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। बोले सही में? बोले हाँ, मोबाइल से बात कर लो। जैसे अभी होता है ना हम लोग टीम में कि यार 17 गोली हमारी टीम में खाते थे, तो डॉक्टर साहब से तो बात होना मुश्किल है, लेकिन भारती जुग्गल मैडम जो इंदौर से, उनसे एनी टाइम बात हो जाती है। तो बात करा क्या सकते वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे कि ये 17 टेबलेटें खाती थी और ये सच्चाई बताएंगे। तो ऐसे वो लोग मेरे से बात भी करा देते थे। वो काम चल ही रहा था। तो श्री राम जी को बोला, मैंने कहा ठीक है मशीन दे दो, मशीन दे दी। अब आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा कि सपने में ना भी देखा था पहली बार में डेज 3 का, कि यार डेज 3 मतलब 800 मशीन बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहली मशीन मैंने खुद ने ली 20/6/2020 को। उसके बाद मेरी पहली मशीन गई 28/5/2021। समय देखिए आप, 2020 से 28/5/2021, लगभग 12 महीने का। और मेरी टीम में पदार्पण हुआ निशा विवेकानंद सेन, खिड़किया से, आर्मी से रिटायर्ड थे। अब यहाँ भी राजेश भैया एक इंटरेस्टिंग बात है कि डेमो दिखाने गए थे हम प्रथमेश जैन को, बहुत अच्छे ओके। मित्र है मेरे। हम्म। लेकिन चूंकि उनका घर चारवा में है, इनका खिड़किया में है, इनकी दुकान पे जाके बैठे, प्रथमेश भैया को फोन लगाया तो बोले सर आज तो बिजी हूँ, आज तो डेमो देख ही नहीं पाऊंगा। तो श्री राम जी और हम यार अब क्या किया जाए। लेकिन हमको एक सीनियर ने सिखाया था कि हमेशा ETP, एंजॉय द प्रोसेस, हमेशा आनंद, कभी निराश नहीं होना। तो हमने कहा यार सेन साहब अब इतनी दूर से आए, डेमो तो अब आपको ही दिखाएंगे। तो चूंकि इन्होंने बोला, बोले गर्मी का समय था, बोले सर वो घर पे सब कबाड़ा फैला हुआ है पूरा, गेहूं वेहूं चुनना बिनना चल रहा है, तो 1-1.5 घंटे का समय दे दीजिए। मैं श्रीमती को फोन लगाता हूँ, दीदी को फोन लगाया, तो बोले सर 1-1.5 घंटे बाद आप आ जाइए। और जब डेमो दिखाया तो वो शख्स थे मेरी लाइफ को जिन्होंने यू टर्न किया, और उन्होंने पहली बार में बोला कि सर मैं आर्मी से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ और मुझे पता है कि पानी की महत्ता क्या, तो ये मशीन तो मैं लूंगा। और करीब 1.5 से 2 महीने का वक्त लिया और उन्होंने डिवाइस ली। और जब डिवाइस ली तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि सर आर्मी के लोग डेली शेविंग करते हैं। तो उन्होंने पूरा हिसाब जोड़ा, तो बोले अगर ये मशीन मेरे घर में 28 से 30 साल अगर चलेगी ना, तो 70 से 80 हजार रुपया तो मेरा ब्लेड और वो क्रीम का बच जाएगा। ने कहा तो मैं क्रीम यूज कर लूंगा सर। सोचिए भला, मतलब कैलकुलेशन कितना जबरदस्त रहा। तो दूसरी चीजें फिर कहाँ जाएगी। उसके बाद मशीन ले ली, एक मैसेज आया, फिर अगली मशीन लगी, फिर डेट देखिएगा, 20/6/2020 को मेरी मशीन लगी। पहला वनए खुला मेरा 28/5/2021 को। सेकंड वनए खुला मेरा 5/1/2022 को। 5/1/2022। शायद मेरी जगह कोई होता तो बोरिया बिस्तर रख के और दूसरा काम चालू कर देता, सही बात। क्योंकि इतना लंबा समय। पर एक चीज एक किताब में पढ़ा था कि जो हम्म। टीकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। और चूंकि 20 साल एक फाइनेंशियल सेक्टर में काम किया, उसके बाद देखा कि यार ऐसा अद्भुत प्लान तो बहुत मुश्किल है। जिन्होंने बिल्कुल। बनाया उनको कोटि कोटि प्रणाम। फिर 2A भी कब खुला सर? 26/1/2022 को, उसी महीने। 2A भी उसी महीने खुला। फिर उसके बाद में 30/11/2023 को सिक्से हुआ। ठीक है। उसके बाद अगली आईडी मेरी सिक्से हो गई 7/8/2024 को। फिर उसके बाद अभी एक आईडी मेरी सिक्से होगी अप्रैल महीने में, मेरी सिस्टर की, क्योंकि मेरा ट्राइकोड लगा हुआ है। सर प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। बिल्कुल। जिस तरह अगर मकान बना रहे हो आप, अच्छा सुखदेव राठौर जी को भी को होस्ट कर दीजिएगा आप, जी। हमारे ठीक है। हीरो दादा हैं, उनको भी को होस्ट कीजिएगा, है ना। तो ये मेरी सिक्से होगी। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मैं डेज 3 नहीं बनूं? कोई है क्या? शायद कोई नहीं। अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि हम डेज 3 बनेंगे? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या कि यस? गोपाल जी। बनना चाहते हैं और विश्वास है पूरा कि बनेंगे ही। बिल्कुल यस। यस, नहीं मुझे पता है जितने लोग इस मंच पे हैं वो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये वो विजय रथ है केंगन का जिसमें हम सब सवार हो चुके हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार रोज रोज झूम में क्या होता होगा। अब मैं कहता हूँ रोज रोटी खाने से क्या होता है, क्यों खाते हो? क्या बात।
एक ही दिन डेफिनेटली। खा लो। भाई ये जूम बहुत क्या है, ऊपर वाला 86,400 सेकंड डेली आपके अकाउंट में दे रहा है, सुबह 6 बजे रोज डाल देता है वो। अब कोई व्यक्ति 86,000 कमाता है, कोई 86 लाख कमाता है, कोई 86 करोड़ कमाता है, और कोई व्यक्ति टल्ली होके भी गुजार देता है। क्योंकि चाहत उस व्यक्ति से पूछो जिसको सूर्यास्त और हम सब मस्त, कुछ लोग मस्त हो जाते, उस व्यक्ति को तपती रेत में छोड़ दो आप, शाम तक वो आपको मस्त दिखेगा। क्योंकि इसकी चाहत, ऐसे बोलते ना, बारातियों को कहीं भी ले जाओ, कोई सी भी नई जगह ले जाओ, आधे घंटे में वो ढूंढ लेंगे मेडिकल स्टोर कहाँ है, धुआंधार तरीके से ढूंढ लेंगे। मत बताओ आप नई जगह देखो। संदीप बघेल जी के चेहरे पे कितनी प्यारी मुस्कुराहट है, या तो इन्होंने ढूंढा या दोस्तों के लिए ढूंढा होगा। वालकर जी भी मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, अब मैं आपको बताऊं, डेज थ्री सब बनना चाहते हैं, लेकिन मैंने डेज थ्री का पूरा फिगर बना के रखा है, डेट भी लिख के रखी है कि 25/12/2026 को मुझे डेज थ्री का वो ताज पहनना है। अब मैं आपको बताऊं कि डेज थ्री अगर बनूंगा, तो मेरी जो एक आईडी है, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी टीम के लोग भी होंगे यहाँ पर। वन ए में आरती कोशा है मेरी बहन, वो डेज टू होगी। क्योंकि मैं दो ही आईडी पे काम कर रहा हूँ, मैंने ज्यादा लाइनें ओपन नहीं करी है। क्योंकि जब मैं सिक्स से बना था तो वो नहीं था कि आपको इतनी लाइनें ओपन करना है। ये तो अभी अभी हो गया कि आपको सब लाइनें ओपन करना है। तो एक सिक्स से टू आईडी आरती कोशा बनेगी, दूसरी सिक्स से 2 डेज उर्मिला पटेल। अब आरती की लाइन में अगर कोई 6 से 2 रहेगा तो सुशील जायसवाल जी मीडिया से। उनके नीचे अगर 6 से होंगे तो कृष्णपाल दसोंदी। दूसरा, अगर 6 से होंगे तो राजीव पाल सर बनारस से, ये होंगे। फिर एक आईडी मेरी यूपी से है, संजीव पांडे जी। बढ़िया शख्सियत है, पेट्रोल पंप है इनका, टायर का व्यवसाय है, लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ केंगन को भी किया है। तो इनके साथ दो 6 से रहेंगे, एक सत्यदेव जी रहेंगे और एक शोभित गुप्ता जी रहेंगे। ये लिखा है मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूँ, ये पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ वाह। है। फिर वाह। इसके बाद ये हो जाएंगे। अब उर्मिला पटेल की जो आईडी रहेगी उस पर अगर 6 से 2 पहले कोई बनेंगे, तो वो बनेंगे एक लाइन में अमोल जोशी जी, उनके वने में। सेकंड वने में मोहन लाल राठौड़ जी। और फिर उनके 3 में बनेंगे, क्योंकि 3 लाइन खोली हुई है उनकी, ठीक है। और उसमें बनेंगे महेश गुजर फ्रॉम ग्वालियर। अब क्या बात। अमोल जोशी जी की टीम में अगर कोई 6 से होगा, तो वो कौन होंगे? सबसे पहले अमोल जोशी जी की अगर मैं बात करूं, तो उनकी टीम में 6 से रहेंगे आपके संतोष श्रीवास्तव जी, ग्वालियर से। वाह। अब संतोष श्रीवास्तव के बाद अगर कोई रहेगा, तो वो रहेंगे कामिनी वेणीवाल। ये दो 6 से हो जाएंगे, तो जोशी जी 6 से 2 हो जाएंगे। संतोष श्रीवास्तव जी का भी बना के रखा है, उनकी एक लाइन में होंगे सुरेश जी झांसी से, इधर होंगे मंथन श्रीवास्तव, फिर सतीश दुबे जी, फिर विकास श्रीवास्तव जी। बहुत मजबूत रो है ये। फिर मोहनलाल राठौर जी की रो में अगर कोई 6 से होगा, तो सबसे पहला होगा हाजी अनवर पटेल साहब, इंदौर से। बहुत बढ़िया। अब उनके बाद में अगर 6 से होंगे, तो ये होंगे सुखदेव राठौर साहब, इनकी भी बहुत बढ़िया टीम है। फिर इनकी टीम में एक 6 से और होगा, जिनका अभी अभी पदार्पण हुआ है, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन का बहुत नॉलेज है, सुनील शर्मा जी। वो भी 6 से जाएंगे। और हाजी अनवर पटेल के नीचे आप जिनको हमेशा सुनते हैं, महाराष्ट्र से साकेत ठाकुर साहब, ये भी 6 से जाएंगे। क्या बात। फिर सुखदेव जी के नीचे मुकेश यादव जी, क्योंकि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी टीम में दो सूबेदार मेजर है, उसमें से मुकेश यादव जी मऊ से हैं। फिर नंदू भैया, ये लाइन रहेगी। फिर इसके बाद मोहन जी की एक लाइन और है, और मोहन जी की लाइन में है मधुसूदन राठौर जी। और इस लाइन पर बड़ा गर्व होता है कि इस लाइन में सारे एक्स आर्मी मैन हैं। हो सकता है कि मधु जी 6 से जाए, या उसके पहले देवेंद्र चौरे जी चले जाएं। बड़ी शिद्दत से ये काम कर रहे हैं। तो ये मोहन जी के मुझे 4 6 से दिख रहे हैं, क्योंकि इनका जब भी होगा ना लेवल 6 से 4 डेज 3 होगा। क्या फिर बात। अब बात आती है महेश गुजर साहब की, चंबल, नाम सुन के ही आपको लगता होगा जबरदस्त। अब महेश गुजर जी को मैंने अभी 6 से 2 लिखा है, लेकिन डेज थ्री ये उनके हिसाब से लिखेंगे। इनकी टीम में 6 से पहला बनेगा तो पूजा गौतम जी, पूजा दीदी, जबरदस्त मेहनत। फिर सेकंड अगर इनका 6 से होगा तो सुनील तोमर साहब। क्या अब बात। पूजा दीदी के नीचे अगर कोई 6 से होगा तो अमित जी होंगे, और इधर माधवी कुशवाहा होगी मैडम।
सुनील जी के नीचे कोई सिक्स से होगा तो इनकी करौली टीम है, मुझे नाम याद नहीं है, करौली टीम में से शांताराम जी होंगे, और एक होंगे सत्येंद्र सिकरवार जी, जो कि आर्मी से है। तो ऐसा पूरा मैंने डिजाइन करके रखा है, वाह। और ये बढ़िया। मुझे पूरा करना है 25/12/2026 तक, 6 से 2 days 3। और अब आप सोचिए कि हाड़ा जी को एक दिन में 84 लाख आया था, तो जब मैं हम्म। 6 से 2 days 3 होऊंगा, तो मुझे कम से कम 1.25 करोड़ आएगा। क्या क्योंकि मेरे बात दो नीचे की आइडिया डेज 3 होगी, घर की है वो, जब भी तो मैं डेज 4 होऊंगा। तो सर ये सब क्लियर है, सब आएगा, 101% आएगा, उसमें एक सुई की नोक के बराबर भी शक नहीं है। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सर? डेमो, डेमो सीखना होगा। मैं बात किट की करूंगा, किट आपके पास कैसा होना चाहिए? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास किट है? जरूरी नहीं कि आपके पास ओआरपी हो, ओआरपी का शॉर्टेज है, क्योंकि देखिए काम पूरी शिद्दत से अगर कोई व्यक्ति करता है ना प्रथम लाइन में, तो वो 1A 2A 3A तक ही होता है। क्योंकि 4A तक व्यक्ति लीडर हो जाता है, और धीरे धीरे टीम के लोग फिर उसको ले जाने लगते हैं, तो वो एक लीडर की भूमिका में आ जाता है। 20 मशीन तक तो व्यक्ति खूब 1 to 1 1 to 1 1 to 1 और करना भी चाहिए, एकदम दबा के करना चाहिए। काफी साथी ऐसे हैं जिनके पास डेमो किट है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने श्री राम जी के साथ पूरे 8 महीने, राजेश जी, पूरे यस। 8 महीने मैंने उनके साथ डेमो सीखा है, देखा है। कोई प्रॉपर्टी होती थी तो मैं ग्लास साफ करके रखता था, क्योंकि मुझे एक चीज ये पता थी कि अगर आपको कार खरीदनी है, अगर आपको कार खरीदनी है, आपको कार चलाते आती है, तो आपको एक चीज जरूर आना चाहिए, स्टेपनी चेंज करना। कि अगर बिल्कुल। गाड़ी पंचर हो जाए तो आप स्टेपनी कैसे चेंज करोगे, ये आपको जरूर आना चाहिए। या उसका नॉलेज होना चाहिए कि आप अपने ड्राइवर को बता दो, या आपके साथ में कोई होगी, भाई यहाँ से ऐसे ऐसे नट लगाना है। नहीं तो कभी कभी क्या। पिक्चर उलझ जाती है कि सब कुछ होने के बाद भी यार पंचर हो गए और ऐसी जगह फंस गए कि क्या होगा। लेकिन मुझे ये पता था, इसलिए मैंने सबसे पहले श्री राम जी को पूरा एक एक पॉइंट सीखा, और उसके बाद फिर डेमो करना चालू किया। अब डेमो किट भी शुरू से, चूंकि हम लोग सहारा इंडिया में रहे, तो वहां पर बेग का बड़ा रोल होता था। हम लोग जब फाइल बनाते थे, तो हम लोग ऐसे थे, श्री राम जी और हम, कि हमारे बैग में आपको हर एक फॉर्म मिल जाएगा। आपको भले आपको फोटोकॉपी करानी पड़े, लेकिन वो हम सब रखते थे, चाहे वो अकाउंट ट्रांसफर का फॉर्म हो या ज्वाइनिंग का, कुछ भी हो, सब चीज हम रखते थे। वैसे ही डेमो किट की बताऊं तो डेमो किट में आपको एक बहुत बढ़िया सा बैग लेना चाहिए। अब बैग के बाद अगर मैं आपको बता दूं, तो इस तरह का एक बक्सा ले सकते हो आप। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये मेरा तरीका है। ये बक्सा लिया अगर आपने, उसके बाद एक नेपकिन होना चाहिए बढ़िया, ये जैसे मेरे पास है, ताकि अगर टेबल पे थोड़ा बहुत पानी गिर जाए तो आप अपना, उससे ये नहीं बोलो कस्टमर से कि भैया एक कपड़ा देना जरा, इसलिए अपने पास होना चाहिए। ठीक। इसके बाद अगर हम देखें, तो ये हमारा लिटमस, फिनोफ्थलीन, बेटाडीन, नजर आ रहा है सुखदेव दादा? आ रहा है क्लियर है। आ रहा है। फिर जी। ये जीरा, देख पा रहे हैं? बिल्कुल। फिर हल्दी, पारदर्शी, ये कच्ची घानी का ऑयल, मूंगफली का, तिल्ली का, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो। ये आपके ग्रीन टी के पाउच, ठीक है, देख रहे हैं इधर। ये आपकी लिमसी टेबलेट, ये भी अच्छी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बोतल लीकेज हो जाए और वो पूरा इसी में फैल जाए, और फिर वहां जाके आप कपड़े से पोंछ रहे हो। हर चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है ना 3 लाख रुपए का है, तो वो आपकी बातों से भी छलकना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के डेट में हर व्यक्ति को जानकारी है। तो कल मैं राजेश अंडेरिया जी के साथ, ओ सॉरी, हरिओम अंडेरिया के साथ गया था, राजेश जी के यहाँ। तो वहां सुन के बड़ी खुशी हुई। उन्होंने क्या बोला पता है? सर 2019 में मैंने इसका डेमो देखा था, और मैं सोच ही रहा था कि मुझे मशीन लेनी है। लेकिन हरिओम जी आए, तो चूंकि अब ये ब्रदर हैं तो मुझे लेना ही लेना है। और उनके साथ एक बहुत बड़ा वाक्य हुआ, राजेश भैया,
4 जी। साल में उनकी दाढ़ में दर्द था, 4 साल से। हम्म। कई मर्तबा बोले डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ता था, दवाइयां लेते थे, लेकिन मात्र 10 दिन में उनकी डांट का दर्द गया, 2.5 पेज का कुल्ला किया उन्होंने। क्या बात अब बताइए, इतना गजब, मतलब पानी कहाँ तक के काम करता है। फिर ये आपका टीडीएस मीटर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आप देखेंगे ये सर्फ, ठीक। फिर ये गोली है आपकी पेंटाब्राजोल, ठीक है सर। यस। लेकिन इसको हम्म भी मैंने पीछे से बांट के रखा है, दबोच के। क्या हम्म। होता है, कभी कभी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर उसके घर बोलते देना जरा इसको बांटने वाला, जैसे लास्ट में बोलते हम्म। हैं ना पतासे में चटनी डालना। लेकिन भाई साहब यस। इसको घर से ही करके ले जाओ ना कंप्लीट। हम्म। ये देखिए, जाके डाल दो उसको। इसके बाद ओआरपी मीटर भी है। अब ओआरपी मीटर भी है तो मेरे पास देखिए उसका बक्सा है, 4 साल हो बिल्कुल। चुके हैं इसको। अभी हम्म। कैसा रहा, मैंने इसको सेलो टेप लगा ली, चारों तरफ से कवर कर लिया, बहुत पारदर्शी बढ़िया। दिखती गई थी। लेकिन जब भी खोलेंगे ना, मुझे फील आता है कि यार मैं नए ओआरपी मीटर से बता रहा हूँ, मैं नए ओआरपी मीटर से चेक कर रहा हूँ। फिर आगे जाएंगे तो आपके पास आपकी जो बॉटल की क्वालिटी है ना सर, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं यूपी में था 3 से 4 दिन, तो वहां पर एक चीज मुझे बताई गई कि सर आपका डेमो तो नो डाउट बहुत अच्छा है। तो डेमो अच्छा है, तो डेमो के लिए मैं थैंक यू किसको करूंगा, हमारे वाव एकेडमी के आधार स्तंभ वैभव दादा, महेश आड़ा जी, वहाँ के प्रधान सर। उनको बताया कि भाई हम वाव एकेडमी के हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आज की डेट में मार्केट में जो बोलेंगे कि हमने डेमो देखा है, लेकिन जब वो हमारे स्टाइल से डेमो देखते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि यार ये तो कोई बताता ही नहीं। चाहे हड़ा जी बोलते बिल्कुल। हैं कि धनिया, आलू, टमाटर, प्याज ये कोई भी नहीं रखता डेमो में, ये सिर्फ और सिर्फ रखती वाव एकेडमी। यस। सोचिए, कहीं भी किसी ऑफिस में भी आप जा रहे हैं ना, तो वहां इतना प्रोपोगंडा मत कीजिए, प्रॉपर्टी दिखाइए, लेकिन हरा धनिया एक डिस्पोजल में रख दीजिए। अब डिस्पोजल भी देखिए इस प्रकार के जो चाहिए आपको, बड़े वाले। अभी डिस्पोजल कहाँ मिलेंगे बता दूं, जबलपुर। जब भी जाता हूँ जबलपुर 5-10 पैकेट उठा के ले आओ, क्योंकि इंदौर में क्या तो बात। मिलना मुश्किल है। ठीक है। हम्म। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊं, जब कहीं बाहर अनजान जगह डेमो देने जाते हो तो आपके पास ये चावल भी होना चाहिए आपकी डिब्बी में बढ़िया, हम्म। आपके पास चना भी होना चाहिए। इंदौर वालों के लिए पोहा ही जीवन है, तो ये पोहा भी इधर। ये मूंग की दाल से व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है। ये भले मत निकालो किसी के घर में, लेकिन आपके बैग में जरूर ये होना चाहिए, क्योंकि कभी ओके। कभी कहीं कहीं आवश्यकता पड़ जाती है। फिर हम्म। इसके बाद आती है बारी, अभी मैं गया था लुलु मॉल लखनऊ में, तो वहां से ब्लैक वाटर लिया, ठीक। दूसरा, ये करीब आता है 300 रुपये लीटर का पानी सर ये, जी। ठीक है। ये 100 रुपये लीटर का होता है करीब, कीवा का। डॉक्टर लोग अक्सर इस पानी को पीते हैं। इसके अलावा दो पानी और है मेरे पास, एक ये देखिए, एक ये भी ब्रांडेड पानी है, एक ये भी ब्रांडेड पानी। इस पानी में लास्ट में आप सिर्फ माइनस बता दो, नेगेटिव आरपी। अगर ये भी आपने बता दिया कि सर एक ही प्रॉपर्टी बताऊंगा इस पानी में, अगर आ जाए तो आप ये पानी देखो, नहीं तो आप मेरा पानी देख लो, फिर मेरा टेनल लो। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। ये बोतलें होना चाहिए आपके पास, जब व्यक्ति को आप पानी पिलाने के लिए दो ना, तो उसको ये दीजिए कि सर ये लीजिए 9.5 पीजिए इसमें। अब जब इस बोतल को देखता है तो खुश हो जाता है। दो व्यक्तियों ने तो फोटो खींचा था लखनऊ में कि सर ये मिलेगी कहाँ, अगर ऑनलाइन मिले तो हम मंगा लेंगे। वाह। देखिए, हम जब जाते हैं इंदौर छोड़ के, तो हमारा परिचय देने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं इंदौर मतलब पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर, और अगर स्वच्छ शहर के निवासी हैं तो हमारी हर चीज भी यूनिक होनी चाहिए। डिवाइस तो सर जाएगी, आप लोग जितने हैं ना इस मंच पे, जहां जहां डेमो करेंगे वो लोग डिवाइस आपसे ही लेंगे, किसी और से नहीं लेंगे। और अगर किसी और से ले ले, तो सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, एक सीनियर ने मुझे सिखाया था कि दुल्हन उसी की होती जो मांग में सिंदूर भर दे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कभी कभी होगा कि चेक देने के बाद भी व्यक्ति वापस ले लेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चूंकि वाव एकेडमी है तो नहीं होगा। अब ब्यूटी वाटर की बात आती है ना राजेश भैया, तो ब्यूटी वाटर भी आपका यूनिक होना चाहिए। देखिए, वाह। ये ब्यूटी ग्रेट। वाटर, इधर भी एक ब्यूटी वाटर है आपके पास। भाई हमारा मेन हथियार क्या है, हमारा किट। किट। किट ही तो है।
एक ही बार डिवाइस का पैसा देना लाइफ में, बाकी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो वो किस पे करना है, किट पे करना है। बिल्कुल। सारा किट पे कीजिए जितना भी हो। इसके बाद इस तरह के फोल्डर मीटिंग में मिले थे, ये होना चाहिए आपके पास, ये 3 पन्ने वाला। फिर जब भी आप डेमो करें उस व्यक्ति के घर आप इसको छोड़ें, एक फोल्डर। इसके बाद एक आपका जेब में आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, वो कैसे भी आप बनवा सकते हो। तो विजिटिंग कार्ड के साथ ये आपको घर उसके देना है कि सर ये रखिए, अगर और कोई अधिक जानकारी लेना हो तो मुझे बताइएगा। और तत्काल उनको उस ग्रुप में ऐड कराइए जिन सीनियर के साथ आप जा रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने ग्रुप होते हैं, कि इनको ग्रुप में ऐड कीजिए। फिर आपका फोल्डर शानदार होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोगों का फोल्डर मतलब ऐसा कि भयंकर मेहनत करी, भैया हर बार नया रखो ना। अभी आप देखिए कुछ लोग हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, और जब पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं वर्दी कैसी होती है, और जो टोपी लगाते हैं ना तो वो यहाँ ऐसे मिलाते हैं जो टोपी पे बेच लगा होता है उसको उंगली से। ये मैंने रेलवे स्टेशन पे देखा एक को, कि यार ऐसे बेच मिला लिया। तो जब हम लोग निकले ना घर से तो हमको हमारा किट देखना है कि हमारा क्या? किट कैसा है। बहुत ही क्योंकि बेहतरीन। मेन हमारा किट ही है सर, हमारी पहचान, हमारा किट, हमारा डेमो। और हम लोग वाव एकेडमी के बैनर तले काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ करता हूं कि हम वाव एकेडमी के जितने भी मेंबर हैं उनसे अच्छा डेमो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि हम जितनी शिद्दत के साथ डेमो देते हैं, और जिस घर में भी जाओ कम से कम 2-4 लीटर पानी छोड़ के आना है आपको। और जब आपकी मशीन क्लोज हो जाती है ना, तो मशीन क्लोज होने के बाद में उस व्यक्ति को मशीन के उपयोग भी आपको सिखाना है। जैसे एक दिन बालकर जी ने बहुत बढ़िया सेशन लिया था उपयोग पे। लेकिन अल्टीमेट से। क्या होता है, अल्टीमेट सेशन था। कल का सेशन तो इतना जबरदस्त था सर का, मैं नाम भूल गया उनका, उड़ीसा से थे, क्या ज्ञानेंद्र सर ऐसे ही कुछ नाम था उनका, 6 लेवल पे है वो। जबरदस्त सेशन, मतलब पूरा इथिक्स के साथ। ये तो एक एड आता है ना, 1 रुपए की महाबचत, सलमान खान साहब भी बोलते हैं 1 रुपए की महाबचत। लेकिन वो उसके कपड़े धुलते हैं क्या उस महाबचत वाले सर्फ से? केबीसी देखते हैं आप सब लोग, क्या होता है, कोई करोड़पति बने ना बने, अमिताभ साहब 4 करोड़ रुपए लेके जाते हैं। दाने दाने में केसर का दम। वो एड जी करने वालों के घर देख लो, जी, और नहीं तो पक्की। खाने वालों के घर देख लो। मैं ये कहता हूं कि जब वो लोग जरा सी भी शर्म नहीं करते एड करने में, तो हम लोग तो वो काम कर रहे हैं कि लोगों के घरों से, जैसे दादा कहते हैं ना कि रानी का मिशन था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और दादा का मिशन है कि अंग्रेजी दवाइयां भारत छोड़ो। उस मिशन में हमको केवल चलना ही तो है। महात्मा गांधी अकेले चले थे लेकिन उनके साथ कारवां हो गया, और हमारे साथ तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है दादा के रूप में, कि अगर कोई सी भी, सर आवाज नहीं आ रही क्या? एकदम क्लियर है आवाज तो सर। कुछ आप लोग मोबाइल। लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही, हो सकता है आपके डिवाइस में प्रॉब्लम हो, आप अपनी मन की आंखों से मुझे सुनने का प्रयास कीजिए, ठीक है, आपको आवाज आएगी। सर तो आवाज में हम बैठा लोगों, मुझे। जी, हम लोगों के साथ दादा का आशीर्वाद है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी किसी व्यक्ति को तकलीफ हो, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना सर, डेमो में कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इस पानी को पीने से सब बीमारियां ठीक हो जाएगी। ये कतई भी नहीं बोलना सर आपको, आप डॉक्टर नहीं हो। अगर इस कॉल पे डॉक्टर लोग भी होंगे तो डॉक्टर भी प्रथम दृष्टया क्या बोलता है कि सुखदेव जी, ये मैं 5 दिन की दवाई दे रहा हूं आपको, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। अगर आराम लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे पास दोबारा आइएगा। बिल्कुल। यही होता है। तो 10 में से 9 लोग तो जाते ही नहीं। एक व्यक्ति जाता है और वो क्या बोलता है, डॉक्टर साहब थोड़ा ऊंचा कोर्स लिख दो, तो अच्छी हाई पावर दे दो। क्यों? क्योंकि पैसे की तो कमी नहीं है ना साहब। सोचिए भला, पैसे की कमी नहीं, हमको यही सब चीजों से तो व्यक्ति को बाहर निकालना है। क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो डाला था, लखनऊ में मैं गया था, महर्षि श्रीवास्तव, जो प्यार से जो मंथन बोलते हैं, हमारा भतीजा है, उसके साथ। उसकी मौसी ने डेमो नहीं देखा लेकिन फिर भी किंगन लेना है, क्योंकि मुलाकात करने गया था। और मैंने जैसे ही बोला कि मैडम इसका जो ओरा है वो पॉजिटिव है, तो उन्होंने डाउजिंग की थी, आपने देखा था। और उन्होंने बोला कि यदि इसका ओरा पॉजिटिव होगा
तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, हम्म, और अगर नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज घूमा, सर्कल बहुत बड़ा बना। और उन्होंने एक चीज और ऐड करी कि ये जब पानी पिएंगे आप, तो पीने के पहले अगर इसको अपने भाव प्रेषित करेंगे, क्या भाव प्रेषित करना है, कि मैं आपको पी रहा हूं, मैं आप ही का डेमो करूंगा, और आप ही की वजह से मुझे 6 से 2 days 3 बनाएंगे आप बनाएंगे, मैं पूरी शिद्दत से कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से बोले ये काम करेगा। क्योंकि पुराने जमाने में हम देखते थे, टीवी सीरियलों में जरूर देखा है हर व्यक्ति ने, कि ऋषि मुनि कमंडल में जल लिया, हाथ में डाल के मंत्र बोलते थे और श्राप, और वही जल लेके मंत्र बोल के आशीर्वाद। तो जल में वो ताकत है, और हम बोलते हैं जल ही जीवन है। अब जब व्यक्ति के घर में डिवाइस चली जाती है ना, तो हमको सिंपल सा, जो बालकर जी ने बताया था, कि सबसे पहले उस व्यक्ति को एक ही चीज बोलनी है कि आपको अगले 7 दिन तक तो न्यूट्रल पानी पीना है, न्यूट्रल पानी पीना है। उसके बाद में आपको 8.5 pH का पानी पीना है, और 8.5 pH के पानी में आपके घर का पूरा भोजन बनेगा। हमारे खरगोन से हैं नीलेश घोष जी, उन्होंने बहुत बढ़िया चार्ट डिजाइन करके रखा है राजेश जी, बहुत ही शानदार। तो वो चार्ट एक प्रिंट कराइए आप सब लोग, नीलेश जी को बोलेंगे व्हाट्सएप पे डाल देंगे। 5 रुपया लगता है रंगीन प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट का भी शायद 5 रुपये लगेगा। और अपने हर उस व्यक्ति के घर छोड़ दीजिए जिसने मशीन ली है, उसको बोलिए मशीन के पास ही इसको लगाओ। फिर उनको बताइए कि फिर अगली बार आपको 9 पीना है, 9 pH का। अगले 10 दिन के बाद आपको 9.5 pH का पानी पीना है। फिर आप एक चीज जरूर बोले कि ऐसे फल सब्जियां जिनका छिलका नहीं निकालते हैं, उनको 11:30 में डिप करना है। ऐसे फल सब्जियां जिनका छिलका नहीं निकालते उनको 11:30 में डिप करना है। और ऐसे फल सब्जियां जिनका छिलका निकाल लेते हैं उनको 9.5 यानी कि 9:30 के पानी में डिप करना है। जैसे पपीता हो गया, पपीते को हम कट करते हैं, इसको 9:30 में डिप करना है। और एक चीज मैं और आपको बोलूं राजेश जी, जी। ये गायत्री परिवार की पत्रिका आती है, यस। युग निर्माण योजना। देखिए, ये दो है मेरे पास, ये भी मुझे हम्म, लखनऊ से दी थी। तो मेरा निवेदन है कि यदि हो सके तो ये जो एडिशन है इनको जरूर आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम्म, शायद हम्म। 400-500-1100 रुपये आजीवन लगता है, लेकिन हर बार आपके घर आएगी, और इसमें बहुत सारी जानकारियां मिलेगी आपको। जैसे इस बार मैंने इसमें पढ़ा था पपीते के बारे में, कि पपीते का कितना उपयोग कर सकते हो, पपीते के बीजों का कितना, कच्चा पपीता, उसके दूध का। तो यही तो हमको सीखना है, क्योंकि पूरी दुनिया ना भंडार है ज्ञान का। क्या बात। हर सही। व्यक्ति को, इस कॉल पे जितने लोग हैं, हर व्यक्ति को कुछ कुछ जरूर आता है, एक खासियत है, और हमको वही तो चुराना है। क्योंकि देखिए साहब, सीधा सा फंडा है, इस दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं होता, सर ने कल बोला था, लेकिन पैसे के बगैर कुछ भी नहीं होता। और नो डाउट यहाँ पर अगर केंगन में अगर बात करें, तो हम लोग सब एक बड़ा विजन लेकर के आए हैं। किताब कहाँ मिलेगी? किताब आपके यहाँ जो भी साधक हो गायत्री परिवार के आपके शहर में, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगी। हर महीना आएगी, जीवन भर आएगी, और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां भी इसमें आती है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये उपयोग बताना राजेश भैया। फिर ब्यूटी वाटर की हो सके तो एक बोतल दे के आइए आप उनको, जो व्यक्ति मशीन लेता है उसको ब्यूटी वाटर की एक बोतल जरूर दे के आइए। क्योंकि अगर इंदौर शहर में बहुत सस्ती मिलती साहब, दादा को पता है, 120 रुपए में बकायदा 10-12 बॉटल आ जाती है। और उस घर में कम से कम 2 बॉटल तो छोड़ के आओ, कि भाई साहब एक तो घर में रहेगी, एक आपका जेब में रखना, ऑफिस जाओ तो भी आप इसका इस तरह स्प्रे कर लीजिएगा, तो ये भी असर करेगा। फिर 2.5 का भी उपयोग बताइए उसको। हर पानी का यूज बताना है, और 4 से 8 दिन में बताना है आपको। और अगर हो सके, संभव हो तो एक टीडीएस मीटर भी छोड़िए घर पे, कि सर आप इस क्या बात। पानी का टीडीएस चेक करते रहिएगा। क्योंकि होता है ना, व्यक्ति अक्सर बोलेगा आपको, सर वो पानी तो बन ही नहीं रहा है। अब पानी नहीं बन रहा है तो भाई सबसे पहले तो टीडीएस चेक करना, तो टीडीएस मीटर ही नहीं होगा। 150-200 रुपए का एक मीटर आता है, बहुत तो ये बढ़िया, बहुत मीटर भी बढ़िया। जरूर छोड़िए आप उस व्यक्ति के घर, ताकि वो सबसे पहले टीडीएस चेक करे। जैसे हमारी टीम में एक ध्रुव अग्रवाल साहब हैं,
छतरपुर से उनके यहाँ पानी नहीं बन रहा था। मैंने कहा सर वीडियो बना के पहुंचाई, नहीं पहुंचा पाए। लेकिन वहां पर जब अंचल खरे जी गए तो देखा कि वो जो पाइप थे वो सही से सिचुएशन नहीं थी पाइप का। जब वो पाइप ठीक किए तो पानी बनना चालू हो गया। तो बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पर हमको सर्विस के मामले में एनर्जी का कोई तोड़ ही नहीं। बिल्कुल। अब इसके बाद अगर आपको लगता है तो फिर उस व्यक्ति को आप अपना बिजनेस प्लान भी शेयर कीजिए। क्योंकि अगर दुआओं के साथ कोई पैसा मिल रहा है तो हर व्यक्ति उस पैसे को लेना चाहेगा, और वो भी एक नंबर का। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर गवर्नमेंट जॉब में भी हो ना, तो अगर एक अच्छा केडर है तो पूरा 30 से 35 साल में 3 से 4 करोड़ रुपया पूरी ईमानदारी के साथ आपके खाते में आएगा। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो तो हम मीटिंग के बाद उनको लेंगे तो वो बताएंगे कि मेरा कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर शुरुआत में नौकरी करता है तो 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी लगती है। और लास्ट तक एक टीचर की बात करें तो जाते जाते वो 1 लाख रुपए तक मिलता है, लेकिन वो 1 लाख जीवन भर नहीं मिलता। वो 1 लाख लास्ट के ईयर में मिलता है। और अगर बिल्कुल। एवरेज जोड़ेंगे तो करीब 3 से 4 करोड़ रुपए आता है। लेकिन अब आप ये सोचो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपने मशीन ली, उसके बाद अगर आप डे 3 बने तो उस यात्रा में ही आपके पास 4 करोड़ रुपए आएगा कम से कम। अब आप बताइए, जहां आपको 35 साल लगेंगे 4 करोड़ कमाने में, वहां आपका 4 करोड़ 5 से 6 साल में आ जाएगा। और उसके बाद वहां 35 साल देने के बाद अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई तो पूरा कैरियर समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप डे 3 हो गए तो आने वाली 3 पीढ़ियां आपकी आबाद हो जाएगी। क्यों? बिल्कुल। कि 3.5 लाख रुपया तो आपके खाते में आना ही आना है ना। और मैं फिर बोलता हूँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब हमारा बेटा हमको दे या ना दे एनर्जिक, कि हम एक ऐसे दामाद हो जाएंगे जो हम जब तक जिएंगे तब तक 3.5 लाख रुपया हर महीने हमारे अकाउंट में 25 तारीख को वो देगा ही देगा। सोचिए। तो जहां हम 35 साल मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना हम यहाँ पर 5-7 साल मेहनत कर लें। क्या बात। और एक बिल्कुल। सौ एक प्रतिशत हर व्यक्ति को मिलेगा। और उसके लिए मैं हर बार बोलता हूँ, क्योंकि हमको समय का भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि मैं जिस न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट में था ना, कुछ लोग हैं उस कॉन्सेप्ट से यहाँ पर। और वहां पर समय का बहुत विशेष ध्यान होता था। एक टाइम कीपर होता था जो टाइम बताते रहता था। आप कितने बड़े स्पीकर है सर, आपका समय हो गया। क्योंकि हर व्यक्ति का समय कीमती होता है। ठीक है। तो देखिए, अब सिंपल सा फार्मूला है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी इनकम कितनी भी हो, मैं सिर्फ केंगन के पटल पे बात कर रहा हूँ। केंगन पर आपको एक वाक्य बोल रहा हूँ कि आग लगा दो सीने में जब तक 1 लाख रुपया ना आए महीने में। आग लगा दो सीने में जब तक 1 लाख रुपया ना आए महीने में। मतलब आपके अकाउंट में, अगर आप नौकरी करते हैं, आप टीचर हैं, आप लेखपाल, मतलब मध्य प्रदेश में पटवारी, यूपी में लेखपाल, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, आपको 1 लाख रुपया महीना तो आपके अकाउंट में आना ही चाहिए। अब उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, क्या करना है आपको पता है? हर बार बताता हूं मैं। उल्टी गिनती। दिन में सबसे पहले आप आदत डालिए साहब, 9 गिलास पानी पीजिए। आप एक पॉइंट डेमो में ऐड कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि मेरा तरीका है कि देखिए, अगर आप सबसे पहले आप याद रखिए कि यदि आपका 20 किलो वेट है तो आपको 1 लीटर पानी पीना है। और पूरे दिन भर में शर्मा जी 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। पहले, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो सुबह 37 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 गिलास पानी पीना है। क्योंकि केंगन तो है नहीं ना उनके घर में, इसलिए बोलना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड का। केंगन आने के बाद में तो हमारा पानी इतना पतला है कि साहब आपको सीधा 9:30 का पानी ही पीना है, 2 गिलास। लेकिन किस पोजीशन में? हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ना, उस पोजीशन में पीना है आपको। और अगर आप स्टूडेंट है तो उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड का। पहले 1.5 घंटे में 1.5 लीटर पानी पी लीजिए आप। फिर 12:30 बजे तक 2.5 गुना पानी, और शाम को 4:30 के बाद आपको पानी बहुत कम पीना है। कितना पीना है? जैसे पुराने जमाने में सिलबट्टे पे मसाला बांटा जाता था ना,
हरी मिर्ची और सब सारा का सारा छींटे मारना, ऐसे करना, छींटे मार के ही कम पानी पीना है। क्यों? कि पानी एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें न तो फैट होता ना कैलोरी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि खाना खाते समय ही 1 लीटर पानी पी जाते हैं। हमारे निमाड़ मालवा में होता है अक्सर कि दाल बाटी अगर खा ली ना तो फिर पानी जबरदस्त पिया जाता है। लेकिन विशेष ध्यान रखना है, आयुर्वेद भी बोलता है कि खाना खाने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद ही आपको पानी पीना है। तो ये कुछ पॉइंट ऐड कीजिए। जब तक केंगन नहीं आता, कहना भाई साहब एक काम और कर सकते हैं आप, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन यदि हो सके तो ऊपर से नमक डालना बंद कीजिए खाने में, सफेद नमक। अगर आपको आदत है तो सेंधा या काला नमक डालिए ना आप। ऑयल कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप, उनको पूछिए कौन सा। डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, फिल्टर ऑयल तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। क्योंकि 2002 में राजीव दीक्षित जी ने बताया था हम लोगों को कि वो स्लो पॉइजन है, 300 से 600 डिग्री पर गर्म किया जाता है और 10 से 12 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, तो ऑयल की श्रेणी में आता ही नहीं। इसलिए अगर हो सके तो आप लकड़ी की कच्ची घानी का ऑयल इस्तेमाल कीजिए और उसको इसकी खुशबू दिलाइए सब कस्टमर को हमारे। फिर देखिए भला आप, लगेगा उनको कि यार वाकई में। और जब ये फटता है फिर तो दूध बन जाता है। ये भी बताना कि क्यों फटा, हल्दी में लाल क्यों हुआ, ये भी सब चीजें उनको बताइए कि पानी कहाँ तक पहुंचेगा, जीरे का कलर ग्रीन क्यों हो जाता है, ये बताना है। तो दिन भर में से 9 गिलास पानी पीना है, 8 घंटे की नींद लेना है, ठीक है। 7 दिन में एक बार हो सके तो परिवार को कहीं घुमाने जरूर ले जाओ आसपास, छोटी मोटी जगह, ठीक है, बड़ी जगह भी जा सकते हो। फिर 6 का मतलब होता है 6 अंकों की आय, जो होगी आपकी 1 लाख रुपया महीना। इतनी इतनी तो आपकी आना चाहिए। 5 का, हफ्ते में 5 दिन काम, मंडे टू फ्राइडे, हफ्ते में 5 दिन आपको, अरे गेट लगाओ जरा, हफ्ते में 5 दिन आपको काम करना है। 4 का मतलब होता है 4 चक्का एक वाहन, केंगन की इनकम से होना चाहिए साहब। केंगन आपके घर में है, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन केंगन से लाइए और उस व्यक्ति को मिठाई खिलाने जाओ जिसको आपने पहला डेमो दिया था और बोला था कि भैया ये मशीन है, और उसने क्या बोला था, अरे ठीक है यार, देखूंगा सोचूंगा ले लूंगा, तुम चिंता मत करो। जब भी केडर चेंज हो ना, उस व्यक्ति को जरूर खिलाओ। और क्या तेरे को तो जरूरत ही नहीं यार मशीन की, तो मिठाई खा, चल एक राउंड लेके आते हैं। बढ़िया, उसी व्यक्ति को मिठाई खिलाओ। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को डेमो दिया आपने पहला और उसने मशीन से इनकार कर दिया, तो ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा हमको, 12-13 हजार रुपये मिलेंगे। उस 13 हजार से हम कोई लखपति करोड़पति नहीं होंगे। लेकिन वहां अपनी एक एफडी करके आ रहे हो, उस व्यक्ति को छोड़ो मत आप। क्योंकि हाड़ा जी बोलते हैं कि छेड़ो तो फिर छोड़ो मत, और नहीं तो फिर उसको छेड़ो ही मत, अपने साथ संपर्क में रखो। क्योंकि शिक्षे के बाद में भी वो मशीन लेगा ना, तो जहां से 13 हजार आ रहे थे वहां से 78 हजार रुपये आएंगे। बिल्कुल। दादा सही बोल रहा हूँ? हीरो यस दादा, यस। शायद बिल्कुल सर, माइक बंद, बिल्कुल। सही ना? नहीं, चालू है, चालू। जी जी, हाँ, बिल्कुल सर। क्योंकि वहां से हमको 78 हजार आएंगे। अब आप सोचिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है कि जहां आपका पैसा नहीं लगा फिर भी आपका पैसा बढ़ रहा है। अब अगर मैं एवरेज बोलूं आपको, तो एक डेमो में बने हैं तो 13 हजार मिलते हैं। अगर 10 डेमो आपने कर लिए ना, और 10 में से अगर एक मशीन गई तो 13 हजार आपके खाते में आएंगे। तो पर डेमो का खर्चा 1300 रुपये का आया, लेकिन वो 9 लोग फिर तेरह भी सौ आपके रुपये हो रिजर्व गया। हैं। 9 लोग आपके यस। रिजर्व हैं। टूए के बाद में भी 10 डेमो कीजिए, 26 हजार आएगा, तो 9 लोग रिजर्व हैं। और जब आप 6 से हो जाओगे तो फिर आपको एक डेमो दिखाने का, अपने मन में सोचिए, 7,800 रुपया कौन देता है। और 6 से अगर किसी को पर्सनली निजी रूप से 10 डेमो कर दे तो शायद वो 11 मशीनें क्लोज होती है। क्योंकि सब कुछ बदल जाएगा भाई। 6 से बनने तक तो क्या क्या नहीं चेंज होगा, अब आप सोचो भला। बात करने का ढंग बदल जाएगा, चलने का ढंग बदल जाएगा, डेमो का ढंग बदल जाएगा साहब। क्योंकि पहले डेमो में हो सकता है हिचपिचाहट हो, लेकिन 6 तक कम से कम उस व्यक्ति को 500 डेमो पीछे रहते कि मैं कर चुका हूं। अब ये डॉक्टर साहब हैं तो भी मैं डेमो दे दूंगा इनको, इंजीनियर हैं तो भी दे दूंगा, कलेक्टर साहब है तो भी डेमो दे दूंगा। क्योंकि पानी तो चीता भी पीता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पानी नहीं पीता हो।
तो हर चीज चेंज होगी। फिर 4 के बाद आता है 3। 3 कमरों का एक मकान होना चाहिए आपको, बढ़िया, अच्छी किसी पॉश कॉलोनी में जहाँ लगे। जैसे राजेंद्र मांजरेकर जी को सुनता हूँ ना, तो वो ध्यान आता है कि उनका जहाँ है उसके नीचे इंडिया के क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी रहते हैं। तो हमारा भी ऐसा ही कुछ है कि हम भी ऐसी जगह ही मकान लेंगे जहां पर कुछ अच्छे लोग रहें, और कहें कि यार कौन है, अरे वो कोसा जी केंगन वाले, सुखदेव राठौर साहब केंगन वाले, राजेश पटेल जी केंगन वाले, राम रतन मलगाया जी केंगन। ऐसा हमारे साथ भी होगा। फिर 2 की आती बात, तो 2 अच्छे बच्चे होना चाहिए हमारे, ठीक है। एक जीवन साथी हो हमारा, बढ़िया, ठीक। और ये सब चीजें होगी ना दादा, तो जीरो चिंता होगी, जीरो चिंता, एक क्या सौ बात एक परसेंट और एक चीज बता दूं कि जब भी आप लोग घर से निकलें, कुछ ऐसी चीजें हैं कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड ही नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग क्या कहेंगे, इन चीजों को एक कचरे के डिब्बे में डाल दिया करो रोज, डेली कचरे के डिब्बे में डाल दिया करो। क्यों? कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मैं तो इस वक्त उसको याद करता हूँ, 1 रुपए में महाबचत। तो यार हम तो ऐसे हैं, देने वाले हैं, देने वाले, ये लेने वाले थोड़ी हैं हम लोग। अभी देखिए एक सेशन होने वाला है दिल्ली में, दीपक बजाज साहब का, शायद 8-9 हजार रुपए फीस है। न खाने का पता है, न नाश्ते का पता, न पानी का पता, न रहने की कोई व्यवस्था। सारी व्यवस्थाएं आपको करनी है। पर वहां जितने लोग जाएंगे ना, वहां मोबाइल नहीं चलाएंगे भाई साहब, वहां ट्रेनिंग लेंगे। क्यों? कि संतोष श्रीवास्तव जी बोलते हैं कि जिसका लगेगा धन उसी का लगेगा मन। और यहाँ वाव एकेडमी आपको 28, 29, 30 में मात्र 3 हजार रुपए में 5 स्टार का स्टे दे रहा है, नाश्ता दे रहा है, लंच दे रहा है, डिनर दे रहा है। और फिर भी अभी भी आप टिकट बुक नहीं करा पा रहे हैं। क्यों? सोचिए ना थोड़ा सा, क्यों ऐसा? हम्म? और सबसे बड़ी चीज, आपका एक ज्योतिर्लिंग होगा 12 ज्योतिर्लिंगों में। जो लोग बाहर से हैं, लोकल के हैं, सभी का। और एक अद्भुत ट्रेनिंग आपको मिलेगी वहां से, आप जो बन के आएंगे उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, क्योंकि कोई भी इवेंट, अब वहां पर तो आपको दादा मिलेंगे, दिल्ली में कौन मिलेगा? लेकिन फिर भी जा रहे हैं, नो डाउट दिल्ली जाएंगे, वहां से भी बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली से सीधा ओंकारेश्वर की ओर रन करें आप लोग, जबरदस्त तरीके से। प्रधान सर का समय मिलने वाला है हमको, हाड़ा जी का मिलने वाला है, दादा के साथ आप समय बिताएंगे। ओंकारेश्वर, ऐसा कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, ओंकारेश्वर एक बार, तो वहां भी आपको दर्शन करने को मिलेगा। तो उस आरटीपी में जरूर आप शिरकत करें, क्योंकि लिमिटेड सीट है वहां पर, 130 से 150 सीटें होंगी, इससे ज्यादा नहीं है। आप सोचिए कि 8 हजार लोगों में, अभी 11 अगस्त को आप आए थे, 2300 लोग थे। अब 2300 लोगों में भी नॉलेज मिला, लेकिन जो 130 लोगों में नॉलेज मिलेगा, वो कल्पना कीजिए ना आप कि कितना अच्छा होगा। जैसे जूम पे हम लोग आते हैं ना, तो सब लोग फ्रंट लाइन है, जितने भी लोग सब फ्रंट में बैठे हुए हैं, यहाँ पीछे कोई नहीं है। नहीं तो स्कूल की क्लास में होता है ना कि जिसको होमवर्क नहीं किया वो पीछे जाके बैठ जाओ चुपचाप, मास्टर साहब तो आगे आगे पूछ लेंगे, जब तक 45 मिनट का पीरियड ही खत्म हो जाएगा निकल चलेंगे। लेकिन सोचिए, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जहाँ ना तो उम्र का केवल बंधन है कि आपकी 18 साल की उम्र होनी चाहिए केवल, आप महिला हैं, पुरुष हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कितना पढ़े लिखे हैं कोई मतलब नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता आपका, कोई क्लास नहीं ली जाती, कोई ट्रेनिंग नहीं, आपका सीनियर ही आपको सब कुछ सिखाने के लिए तैयार रहता है। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं। और यहाँ पर हर वरिष्ठ, मतलब आपका अपलाइन, ये चाहता है कि मेरे साथ जितने लोग प्लग हैं वो कम से कम 1 लाख रुपया महीना तो कमाए। क्योंकि आज के इस भौतिकवाद के युग में, अगर हम दो, हमारे दो हैं, तो 6 अंकों की आय तो चाहिए ही चाहिए भैया, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों को भी अच्छा स्कूल चाहिए, वो भी प्राइवेट, सरकारी में कोई नहीं भेजता। बीमार पड़े ना, भगवान करे, दुआ करता हूँ कोई बीमार ना पड़े, लेकिन बीमार पड़े तो वो क्या होता है पता है? प्राइवेट अस्पताल। और हमारे निमाड़ में बोलते हैं कि प्राइवेट कमरों ले लीजिए, कि क्यों? कि खबर लेने आओगे तो
मतलब वो ठीक होना तो दूर की बात है, चिंता किसकी है? अस्पताल में भर्ती खबर लेने, और वाकई में इतने खबर लेने वाले आते हैं कि वो अस्पताल वाले बोलते हैं, भैया तुम कहाँ से आए हो यार, कौन है? और अगर हमारे निमाड़ में किसी को अटैक आ जाए, कभी ऑपरेशन हो, तो अस्पताल पागल हो जाए। इतने लोग आते हैं खबर लेने वाले। और वो पलंग पे जितनी दवाइयां देते हैं ना, उससे ज्यादा फल फ्रूट हो जाते हैं। अच्छे समय में तो कोई नहीं खिलाता, लेकिन बुरे समय में तो देंगे कि ले खाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दादा का जो जूस है ना, वो अच्छे समय में पियो। तो अपने को वाह। अस्पताल में फल फ्रूट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो कमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो जी यही सर। थोड़ा बहुत कुछ था सर देने के लिए। और एक चीज बता दूं कि हम वाव एकेडमी के बैनर तले हैं, जहां पर आस्था है, विश्वास है, भरोसा है, प्यार है, सम्मान है, सब कुछ है। और ये मिलता सिर्फ वाव एकेडमी में। इसका कोई मार्केट नहीं है साहब। आप चले जाओ किसी मार्केट में, आपको प्यार मिलता हो, किसी मार्केट में विश्वास मिलता हो, उसका भाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो सब कुछ हमको मिलता है। तो ये मेरा एक छोटा सा तरीका था, जिस तरीके से मैं काम करता हूँ। अब जब भी अगली बार आप मौका देंगे, और मैं कुछ ना कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि 8:15 को हमको सेशन एंड करना है, तो अभी हमारे पास 7 मिनट और बचे हैं। अगर किसी साथी का कोई सलाह देना चाहता हो, कोई सवाल हो, तो बताएं। थैंक यू सर, थैंक यू। कोसा सर, शंकर जी। वर्मा सर को अनम्यूट कीजिए। राजेश सर, हैंड रेस सर का। आप वो शख्स हैं जिनको केंगन का निमाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, शंकरलाल वर्मा जी, सर प्रणाम। शंकर सर अनम्यूट कीजिए, आपको होस्ट हैं। गजब। हरी आवाज खान साहब। यस, जी सर, आवाज आ बहुत रही, और अच्छी कहीं आवाज से आ भी रही। आ आवाज रही आ रही सर, आ खान रही। साहब? बहुत अच्छी आवाज आ और रही। और कहीं से भी आज आवाजें आ रही, थोड़ा सा? जी। आशीष भाई, गजब का सेशन था आपका। सर दिल सर को सर। छूने वाला। दिल को छूने वाला। क्या है कि जितना गहरा, मतलब 400 गुना पतला पानी है, तो 400 फीट आपकी गहराई भी है इस पानी के लिए। मतलब एक बार आपका डेमो जिसके वहां जाएगा, तो बनता है ना, गले में से कहीं बीन बीन के पैसे ले आएगा और मशीन बुक कर लेगा। यस सर। मशीन मतलब बेचना नहीं, ऑटोमेटिक बेचती है। मतलब आपके पास में वो जो क्वालिटी है। तो आज का जो सेशन है, मैं विशेष तौर से बोलूंगा जी। कि मतलब एक चुनिंदा पॉइंट है, सभी लोग नोट कर सकते हैं इसको, कि आपने एक बार तो मशीन पे इन्वेस्टमेंट किया है, सेकंड इन्वेस्टमेंट आपको किट पे करना है। अब देखिए आशीष भाई की जो मतलब जो किट है, उसमें कितना आइटम है ना। जनरली मतलब हम बाटल को भी मतलब धोते नहीं होंगे कई लोग तो, है ना, मतलब उसमें खार जम जाता है, जो भी है। लेकिन कि सारी बाटले वगैरह हर चीज, मतलब जो कमांडो की ट्रेनिंग मिली हुई है, कमांडो के पास में हर गुण होता ना, वो मतलब क्वालिटी थी। आशीष भाई, थोड़ा सा मैं ही बताऊंगा, ये पूछूंगा आपसे। जी। आपने इतनी आइटम जो बताई हैं, ये सारी की सारी आपके बैग में रहती हैं? यस सर, 101% ये मेरा बैग है एक तो। हाँ, थोड़ा एक बैग दिखाइए ये है सबको। मेरा। ठीक, एक बैग सबको ये है, और एक बैग ये है। मतलब 2 बैग रहते हैं आपके पास में? हाँ सर, 2 बैग रहते हैं। है ना, हाँ, वही वही। बहुत और बढ़िया। उसमें ये भी होती है सर, किनले भी होती है, पतंजलि भी होती है, बहुत और बढ़िया। बिस्लरी भी होती है। बहुत समय शानदार देखिए सर, सेशन। मैं बिल्कुल। जिस कॉन्सेप्ट में था, 20 साल परम आदरणीय सहारा श्री ने एक शिक्षा दी कि सबसे अच्छा अगर आपको रखना है तो अपना व्यवहार, और वो आज भी है। दूसरा, समय काल पात्र के हिसाब से अपनी बातों को रखिए। तो जहां जो व्यक्ति हो, उस हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन देना है। आप किसी के ऑफिस में चले गए, तो वहां आपको प्याज नहीं काटना है, जरूरत ही नहीं वहां तो। और सही भी है। कुछ चीजें, वहां काजू बादाम रख लो, किशमिश रख लो, उनको भी खिलाओ, आप भी खाओ। ग्रेट जी। ग्रेट ग्रेट सर। मजा आ गया डॉ। थैंक यू सर। ओके राजेश। ओके। थैंक जनार्दन यू वर्मा मेहरा जी, सर। ये कल कल सर का सेशन सुना था अपन ने, सर को सुनते हैं। राजेश सर, सबको अनम्यूट कीजिए, 3 हैंड रेस है। हाँ। राजेश भैया, हाँ। यस सर, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। जय जय गुरु जगन्नाथ। सर। आपका सेशन तो जबरदस्त कर दिया आपने। एक्चुअली हर रोज तो वाव का जो ये जूम चलता है ना, ये किसी के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। ये अनोखा है, अनमोल है।
लेकिन आज आपने कुछ ऐसी बातें बताई जो अगर कोई उसको सही तरीके से अपने बिजनेस में उसका लगाए ना, तो उसको शिक्षे होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपने जो बताए इतने देर के बाद आपका हुआ ने सेकंड हुआ ने और उसी महीने टू ए, ये जो पेशेंस आपने दिखाए, मैंने अगर देखा जाए बहुत सारे लोग इसी चक्कर में बिजनेस छोड़ भी देते हैं। लोग समझते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैसेज नहीं निकल रहा है, लेकिन उस शिद्दत से उस मतलब डेडिकेशन से लगे रहने से आपको जो आज मौका मिला है, और आपने जो ट्राइपॉड की बात की, वो बहुत सारे लोगों को पहले में बताना भी मुश्किल हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या हमको इतना इन्वेस्टमेंट कराने की बात कर रहा है, ऐसा होता है। लेकिन ये जो साहस आपने दिखाया पहले से, ये जो स्ट्रक्चर के बारे में आपका जो आइडिया था, ये हालांकि ये आपका एक्सपीरियंस की बदौलत हो सकता है, लेकिन ये तो इसके लिए तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ सर। ये सर इसमें स्ट्रक्चर। सबसे इस स्ट्रक्चर में सबसे पूरा सहयोग है पहला श्रीराम पटवारिया जी का। क्योंकि जी जब जी श्रीराम जी और हम फील्ड में जाते थे तो हमारे ही साथी बोलते थे कि यार इतना तुम उसके साथ घूम रहा है और उसका मशीन तो निकल ही नहीं रहा है। तो श्रीराम जी बोलते थे मुझे पता है उसकी क्षमता, बोले जी जी जी। आज नहीं निकल रही लेकिन कल निकलेगी। और बिल्कुल स्ट्रक्चर में बिल्कुल। सबसे बड़ा रोल अनिल चौधरी साहब, राम बहादुर पटेल जी, हाड़ा जी और श्री राम जी का है। क्योंकि शुरू से कहते थे हाड़ा साहब, राम बहादुर पटेल साहब, कि यार लीडर है, लीडर का स्ट्रक्चर शानदार होना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं कोटि कोटि प्रणाम कि मेरा स्ट्रक्चर बनाने में इन सबका सहयोग रहा। जी जी जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आप आगे भी आते रहिए। आपका जो बातें करने का, बातें उपस्थापन करने का, प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो बहुत अनोखा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिल को छू लिया। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू थैंक यू। जी। चलिए सर, तो अब अगले जो है अपने पास हैं अरुंधति मैडम। अनम्यूट कीजिएगा। नीलेश जी हैं। हाँ, नीलेश जी भी हैं। ये इनको अनम्यूट कीजिए। अरुंधति जी। शपथ 1.0 कौन है ये फोरे? हाँ, इन उनका वीडियो ऑफ है। यस। हो गया सर। जय यस जगन्नाथ यस। सर जी। जय जगन्नाथ दीदी, जय जगन्नाथ। जी सर, आपने एक डिस्कशन किए थे कि गवर्नमेंट जॉब उसी के बारे यस में। यस। ओ मेरा एक्सपीरियंस है। अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। जी 2011 में ज्वाइन किए थे। 6 ईयर पूरा कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस लिए। जी, आगे बोलिए, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है। हेलो। फिर 6 ईयर के बाद रेगुलर हुए 26,000। हाँ। एक महीना में 26,000 मिला है। तो ओके। ये हिसाब किए जाए तो 1 ईयर में 3,12,000 हो रहा है। ओके। लेकिन हम कैंगिन का प्लेटफॉर्म में आए 2023 में। जी। यहाँ पे अभी मैं फॉरे हूँ, ज्यादा ओके। वक्त भी नहीं हुआ है। तो अगर 10 डेमो करूँ तो मान लीजिए कि 6 डिवाइस क्लोजिंग हो गया। जी, तो 1 साल का थ्री काम हो गया। 3,12,000 1 मंथ का जो है और उधर मिल रहा था 1 ईयर में। 26,000 को अगर 1 ईयर में 26,000 को, तो 3,12,000 हो रहा है इधर 1 मंथ में हो रहा है। या तो अभी नहीं, फॉरे आप अगर में हिंदी में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में बोलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंग्लिश अच्छा बोल पाएंगे। यही नो प्रॉब्लम। हिंदी में थोड़ा हम भी मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने का। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। कल कल भी थोड़ा बोली थी, परसों भी थोड़ा बोली थी। और थैंक यू सर। वही हम बताना चाहते हैं कि यहाँ का प्लेटफॉर्म जो है वो
सम्मान भी दे सकता है, रुपया भी दे सकता है और पर्सनैलिटी भी दे सकता है, जो हमारा जो गवर्नमेंट जॉब में हमको नहीं मिल रहा है। थैंक यू जी सर, आपका सेशन जो तो है वो बहुत ही जबरदस्त है। और हमारा हस्बैंड जो है वो भी फॉरेन में है, सुशांत बेहरा हो जी, कुछ बोलना जी चाहते हैं। ठीक है। नमस्ते नमस्ते सर जी। अभी नमस्ते, जो जय मेरा, जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और मेरा जो वाइफ अभी बोल रहे थे ना, मैं जी भी वही मेडिकल डिपार्टमेंट में हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल में हूँ। उनका तो जी रेगुलर है लेकिन मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल है। 18,000 मेरा सैलरी है। 10 साल हो गया मैं कॉन्ट्रेक्चुअल में काम कर रहा हूँ। NRHM जैसे एक सिस्टम है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जी। उसमें मैं फार्मासिस्ट हूँ। हर दिन मैं यहीं से 70 किलोमीटर जा रहा हूँ ड्यूटी करने के लिए। ओह। लेकिन लास्ट 2 ईयर ये कैंगन मेरे को क्या दिया है, वो अगर मैं बोलूं ना, पैर के नीचे वो सोल निकल जाएगा। कोई भी अरे विश्वास वाह। नहीं करेगा, कोई भी बिलीव नहीं करेगा। मेरा तो खुद का, मेरा डायबिटीज था। मेरा 10 साल डायबिटीज में मैं ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन कोई दवाई मेरे से काम नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि मेरा खाने का बहुत रुचि था, अभी भी है। बट सर वो जो आपका कैंगन खाने का का जो, रुचि, मेरा बनाने का रुचि है बहुत। हाँ मेरा भी बनाने का बहुत रुचि है। मैं भी खुद ही बनाता हूँ। और ओके ओके। खिलाने का भी रुचि बहुत ज्यादा है। सर एक चीज रोकूंगा मैं थोड़ा सा। मैं हाँ सभी जी। साथियों को कहूंगा कि आप बने रहिएगा, हो सकता है 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। हमारे साथ एक हाँ। साथी है यहाँ पर, हरिओम अंडेरिया जी। मैं सुखदेव दादा से अच्छा। निवेदन करूंगा, अगर हो सके तो हरिओम जी हो तो हैंड रेस करें, तो उनको कॉल कर दीजिए दादा। उनको जरूर एक रिजल्ट सुनेंगे, एक ऐसा रिजल्ट जो हम सबको आश्चर्यचकित करेगा। यस सर, कंटिन्यू। यस यस। तो वो जो डायबिटीज का है, वो अभी मेरा कंट्रोल में है। मैं पानी से दवाई लेने से डायबिटीज अभी कंट्रोल में है। बट मैं चलिए। यहाँ पर जो बात रखना चाहता हूँ, तो हाँ। ये जो 2 साल में मैं अभी फॉरे में हूँ। फोर्टी जी। सिक्स 47 डिवाइस ऑलरेडी मेरा काउंटिंग में आ गया है। और 2-3 हाँ। के बाद 5 में जा रहा हूँ। अभी तक मैं 20 लाख रुपया इस इधर वो एनाजिक में मैं कमाया हूँ। बहुत तो बढ़िया। मेरे पास 3 डिवाइस अभी है। वाह। SD 501, SD 501 प्लाटिनम, K80 का डिवाइस है। गुड। तो लोग बोल रहे हैं कोई नहीं ले रहा है, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन हमारा डेमो जो है ना, वो दिल से अगर करेंगे, हर बंदा ये डिवाइस लेगा। हर लेगा बंदा सर, ये लेगा, डिवाइस एक लेगा। सौ एक परसेंट लेगा, पड़ोसी को एक भी से एक दिलाएगा। परसेंट लेगा। जी। तो हमको हमारा डेमो बढ़ाना है। तो जी। मैं 18,000 रुपया हर महीना कमाया था मेरा जॉब में। अभी मैं 1 लाख से ऊपर कमा रहा हूँ ये एनर्जी कैंगन में। क्या बात है सर, बधाई। तो मैं सबको, यहाँ पर जो भी जितने भी बंदे हैं, नया वाला जो भी हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आप डिसीजन जरूर लीजिए। जी डिसीजन जरूर लीजिए, ये आपका तकदीर बना देगा। ये जी जी। ये शरीर को भी ठीक करेगा, वो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा। चलिए ठीक है हेल्थ सर, इज वेल्थ। धन्यवाद। क्योंकि और भी यस। साथी है, सबको लेना है, मेरा निवेदन है कि जो भी अपनी बात रखे, 2 2 मिनट ले, 2 मिनट में अपनी बातों को कवर करने की कोशिश करे, क्योंकि सब लोगों को लेना है। यस। नीलेश जी को लीजिए सर। नीलेश जी नीलेश को जी ले खरगोन। लेते हैं। हाँ। नीलेश जी, आपको अनम्यूट किया है, नीलेश जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज का सेशन तो वाकई आशीष भाई जो है हमारे दिल से बात करते हैं। और जब बात दिल से होती है तो सीधे सामने वाले के ब्रेन से ज़्यादा दिल को कनेक्ट करती है। क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह सुना है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हम ब्रेन से लेते हैं, पर कुछ डिसीजन ऐसे जो रहते हैं ना वो दिल से रहते हैं। तो डिवाइस का डिसीजन भी ब्रेन से नहीं होगा, वो दिल से ही होगा। तो आपको लोगों के दिल को टच करना है, और आशीष भाई के अंदर वो स्किल बहुत अच्छे से है। और होपफुली कि हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और आशीष भाई के बारे में बात बोलना चाहूंगा कि वो भले से मेरे क्रॉस लाइन है, पर जब भी हम मिलते हैं इतना हेल्दी तरीके से मिलते हैं कि लगता ही नहीं कि हम एक दूसरे को कुछ क्रॉस लाइन है। और वो
अपने सीक्रेट्स मुझे शेयर करते हैं, मैं अपने सीक्रेट्स उनको शेयर करता हूँ। सीक्रेट कुछ नहीं है, जो हम सीख रहे हैं वो थोड़ा सा एक दूसरे को अच्छे शेयर करते हैं। और मुझे सबसे अच्छी खुशी की बात है कि वो जैसा मैं जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसको बिल्कुल वो स्वीकारते हैं कि यार इसको बिल्कुल अप्लाई करने की जरूरत है। तो सबसे अच्छी बात उनके अंदर ये है कि कोई भी अच्छी चीज़ है तो उसको फटाफट वो अ, स्वीकार कर लेते हैं कि यार इसको मुझे अपडेट करना है और लोगों तक भी पहुंचाना है। तो आज के सेशन से यही सीखने को मिलेगा कि हम बहुत सरलता से अपनी बात रखें और बहुत ही आसान शब्दों में अपनी बात रखें। डेमो किट बहुत अच्छी से ऑर्गेनाइज करें और क्वालिटी चीज़ों को ज़रूर फोकस करें, क्योंकि कैंगन मतलब क्वालिटी है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जो आशीष भाई ने बोला है उसको बिल्कुल फॉलो करें। और पिछले मंथ का मेरी बात करूँ तो मैंने भी 18 डेमो शेयर करे और 6 क्लोजिंग हुआ। तो उससे मुझे समझ में आया कि जो वैभव सारटे जी ने इवेंट में बताया था कि 38 डेमो के बाद तो आपको कभी ना मिलने वाली नहीं है। तो अगर 18 डेमो में अगर हमको 4 मशीन 6 मशीन का क्लोजिंग हो रहा है तो डेफिनेटली जो साठे जी ने हमें 38 मशीन का जो इवेंट में क्लोजिंग का बताया था एक एवरेज, वहां से बहुत चीजें हमको और अच्छे से मिलेगी। और होपफुली कि ऐसा आशीष भाई का सेशन होता रहे जिससे हम सभी को उनके बेनिफिट्स और उनके सीक्रेट्स का जो लाभ है वो मिलता रहे। एंड थैंक यू वेरी मच आशीष भाई एंड ऑल द वाव ग्रुप्स एंड राजेश जी, थैंक यू। थैंक यू नीलेश जी। ये वही नीलेश जी है जो सारी फाइलें मुझे प्रोवाइड कराते साथियों। चेहरा देख लीजिएगा, है ना, कहीं भी किसी मीटिंग में आए तो किडनैप और कहना फाइल निकालो, जब इनको छोड़ेंगे हम। चलिए मुकेश जी को ले लीजिए। मुकेश जी के पहले सॉरी जगदीश जी को लीजिए, जगदीश जी का काफी देर से है, फिर मुकेश जी को लेंगे, फिर सर्वेश जी को। जगदीश जी। जगदीश थैंक जी यू। को। थैंक यू सर, मुझे ये मौका देने के लिए थैंक यू सर। सर उषा सर को सर कहाँ से बहुत बहुत सर आप? धन्यवाद। सर मैं गोंदिया, सर गोंदिया महाराष्ट्र से। वाह। बाय प्रोफेशन, आपला माणूस कसा काय? हाँ सर बिल्कुल। बाय प्रोफेशन मैं अकाउंटेंट हूँ कॉलेज में। और ओके। सर लगभग अब 4 महीने होते आ रहे हैं बिजनेस करते हुए, और लगभग सर अब 4A के करीब पहुंच गए हैं। लगभग 18 मशीन हो गई है। सर गुड। मैं तो सर मतलब आपको सलाम है सर कि इतना पेशेंस आप में है, बहुत ही जबरदस्त। सर इतना पेशेंस सर आज के जमाने में सर बहुत कम लोगों में दिखता है। अ, तो ये सर एक तो आपने बहुत अच्छा सर का आपकी स्टोरी की सर इतना पेशेंस आपने रखा सर, आपने इतना जबरदस्त किट इतनी अच्छी शानदार आपने बनाई है जिससे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि किस किट में इन्वेस्टमेंट है वो जो कई गुना रिटर्न होके आएगा। आपकी डेमो कोई भी आपका डेमो फेल नहीं होता, वो आपकी एफडी है जो आपको रिटर्न आएगी। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही सर, जो मैं मेरे ग्रुप के कुछ यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं और बाद में ये उसको दोबारा सुनते भी है सर रिकॉर्डिंग के माध्यम से। सर बहुत ही काम की है सर। आपने जो बताया कि आपका जीवन कैसे होना चाहिए 654, बहुत ही सर जबरदस्त रहा सर, बहुत ही शानदार सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मुकेश जी को लीजिए, मुकेश यादव साहब। इनका जो केडर सेना में होता था, 1000 आदमियों से एक आदमी का सिलेक्शन होता था, और ये हमारे साथ प्लक है। और मधुसूदन राठौड़ जी, 2 लोग। यस सर। सर आवाज आ रही? जयराम जी की। जयराम जी सर, जयराम सर। मैं एक सर्विसमैन सूबेदार मेजर मुकेश कुमार, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैंने सब कुछ सुना सर आपका। मेरे से एक छोटा सा क्वेश्चन है बस, जी। टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। आप सिर्फ ये बता दो सर कि जो आप ये कौन सी चक्की का आटा खाते हो, बस ये बता दो सर। सनावत से पिसवा के लाते सबल दरबार की। सर वो बस वो मेरे को चक्की का एड्रेस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। जी जी क्या जी जी। ग्रेट, ग्रेट सर, वाकई सर मानना पड़ेगा आपके जो सक्सेस है ना सर। मैं तो बोलता हूँ जिसके सपने हमें रोज आते रहे, बस वो है जी ये सर। सर, नहीं नहीं सर, सपनों में बहुत एक बात कहूंगा। सर। सपने वो हैं जो जागती आंखों से नहीं देखे जाते। सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। मैं आपको एक घटना बताऊं, श्री राम जी और मैं, जब मेरे पास स्विफ्ट थी, स्विफ्ट में चलते थे, तो मैं श्री राम जी क्या बोलता था, श्री राम जी बुलेट लेना यार। अरे बोले क्या पागल आदमी यार, स्विफ्ट चला रहे हो बुलेट में? कहने मेरे को आवाज बड़ी प्यारी है। और मैं आपको बता दूं साथियों कि मेरे पास ये सारा इंडिया से इतना प्रेम है, सुखदेव दादा को पता है कि ये नंबर लिखा 7351 यहाँ पर। आप जब कभी मिलेंगे फिजिकली बताऊंगा। सर मेरी कार का नंबर भी यही है, मेरी बुलेट का नंबर, मेरे घर 2 स्कूटी है, मेरी चेन का लॉकेट, मेरी ब्रेसलेट मेरे कड़े पे भी। मतलब इतना प्यार है उससे। और गुड मेरा गुड। ख्वाब है सर, 11 कारें होगी मेरे पास इनेजिक में।
नंबर सबका 735, और जब आपके मुंह से गुजरूंगा तो आप बोलोगे यार कोसा जी कौन सी गाड़ी में बैठे, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा, नंबर तो सब 735 है। तो वो सपना काम करवा रहा है। नहीं, सबकी दुआएं सर आपके साथ है, और जी, आपका आशीर्वाद भी सबके सबके साथ है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट आशीर्वाद सर। दादा का, हड़ा जी का, वाई के प्रधान सर का, मेरा तो जब जिसको जहां सहयोग लगे मैं रेडी हूँ। नहीं नहीं, सही है, सही सर, बहुत बहुत अच्छा, बहुत शानदार सेशन सर, थैंक यू सर, थैंक जी यू। जी, थैंक यू। गुप्ता सर्वेश जी को ले रहा गुप्ता हूँ। जी को ले लीजिए लास्ट। बिल्कुल। सर्वेश जी अनम्यूट कीजिए सर। वापस अनम्यूट कीजिए, इनको रिक्वेस्ट एक बार और भेज दो हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, गंगा भेज मैया की दिएगा। गोद से। फिर इसके बाद मीटिंग सर्वेश 3 मिनट तो अपने पास है। हर सर्वेश हर जी बोलिए। महादेव, हर हर गंगे माता सर। हर हर महादेव, हर हर गंगे, बोलिए। सर आज का सेशन तो आपका बहुत जबरदस्त था सर, आज का सेशन आपका। जो पहले ये आप सर बताओ आप बताएं लोग कि ओंकारेश्वर आ रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ ओंकारेश्वर आ रहे हो कि नहीं। आ रहा है सर, हम लोग का टिकट कंफर्म हो गया सर। बधाई, वाह, तालियां। यस सर, यस सर, आ रहा है आगे। सर। सर आपका सेशन आज का बहुत जबरदस्त रहा सर। बहुत किट कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, और पूरे प्लान के बारे में जानकारी दिए सर। और तो बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा सर, और मन करता है आप ही के साथ सर हम जहां भी जाएं डेमो करने आप ही के साथ जाएं। मशीन कब आ रही है आपकी, ये बताइए। मशीन आ जाएगी सर, बोले सर आपसे 2025 में आ जाएगी, तो 25 में आ जाएगी सर। पहला महीना, पहला हफ्ता। जब आ जाए सर, लेकिन आ जाएगी सर। चलिए, बधाई बधाई बधाई। सर यस आपका सर, सर जो तरीका सर बताने का था बहुत अच्छा था सर। किट थैंक यू किट को सर। कैसे रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, कैसे रखते हैं। जी, माइक बंद हो गया राजेश भैया। अब मैं चाहूंगा बस आपसे 2 शब्द सुनना, क्योंकि शंकर लाल वर्मा जी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आपका आता है, जो केंगन को चलिए। आप हम लोगों तक पहुंचाएं। तो अब आपको सुनने के बाद में हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। और आशीष अगर मेरी जी। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका छोटा भाई समझ के माफ कीजिएगा। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि जितने मेरे साथी हैं, मेरे साथ में हैं, नहीं भी हैं, सब लोग मिनिमम 1 लाख रुपया महीना तो कमाएं। और समीर पोदार जी को मैंने सुना था कि जब भी मैं डेमो करता रहूं और मैसेज आ जाए, और वो मेरे साथ हो रहा है। डेमो क्या, क्या? कल तो मुझे पता ही नहीं चला कि एक मेल कब आ गया, मशीन भी डन हो गई। अब नहीं वाह, जानता हूँ सही से भी, लेकिन यार इसी को व्यापार कहते हैं कि कब कौन ग्राहक आ जाए, कौन मशीन ले लेगा। क्या यस सर। बात है। जी नोट्स बनाने में मजबूर कर दिया आपने, कुछ चीजें जो मुझे भी, जहां मैं मिस कर रहा था कि यार, है ना, इतना अनुभव होने के बाद भी चूक जाते हैं चीजें। तो दादा, आज का जो हम सभी के लिए एक मैसेज यही है कि आशीष जी के द्वारा जो चीजें बताई गई है वो एक ऐसा रोड मैप है। मतलब जैसे आज हाईवे बन रहा है तो देखिए कहाँ पर ब्रिज बनना है, कहाँ टनल बनना है, उन्होंने पूरी अपने जो एक स्ट्रक्चर के माध्यम से सभी लोगों को बताया। उनको एकदम क्लियर है कि कौन आपका 6 से जाएगा, कौन 6 से 2 जाएगा, कौन -2 जाएगा, और आशीष जी कैसे -3 जाएंगे। है ना, उस तरीके से सबको अलग अलग ठेका दे रखा है, जैसे ये हाईवे का दे रखा है सरकार ने। तो इस तरीके से जब स्ट्रक्चर आपके सामने होगा ना, तभी आपको क्लियरिटी रहेगी और आप उस पर चल पाएंगे किस व्यक्ति के साथ कहाँ पर कैसे काम करना है। ये एकदम क्लियरिटी के साथ में उन्होंने रखा। दूसरा उन्होंने रखा डेमो किट, जिसको बोलते हैं शस्त्र। जिसे दादा बोलते हैं ना कि शस्त्र जहां नहीं काम करते वहां शास्त्र काम करता है। तो जब आपके पास शस्त्र होगा, तो अर्जुन कर्ण से इसलिए जीता था क्योंकि कर्ण के पास शस्त्रों की कमी पड़ गई थी आखिरी में, नहीं तो कर्ण जीत जाता। है ना, कर्ण के पास सिर्फ शस्त्र की कमी थी, नहीं तो वो अर्जुन को निपटा देता। क्या बात। तो ये शस्त्र था, ये जो है ना, ये शस्त्र है कि आप कहीं पर भी आपका दाव चुके नहीं। क्योंकि कई लोग जब शस्त्र आजमा के आ गए होंगे, जहां कई लोग डेमो दिखा के आ गए होंगे, और फिर वहां पर जब आपके अगले शस्त्र चलते हैं तो फिर आप विजेता बन जाते हैं। और ये कई बार हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है कि कई लोगों ने बोला कि यार हमको तो हाड़ा जी ने डेमो दिखाया, तो जहां हाड़ा जी ने डेमो दिखाया वहां हमने भी क्लोजिंग की। ऐसा भी हुआ है। तो जी जी ठीक है। जी। तो आपके शस्त्र, वो आपकी डेमो किट हमारी जो है, शस्त्र शास्त्र जिसका बोलते हैं, तो वो डेमो किट जबरदस्त आपने मेरे को भी नोट्स बनाने में मजबूर कर दिया कि यार ये चीजें मुझे जो है कम पड़ रही है, इसको मुझे फुलफिल करना चाहिए। तो ये जी कहानी आपकी जो थी, आपका संघर्ष था, आपने जो धैर्य रखा, यानी सब कुछ है। देखिए 2020 में आपकी ज्वाइनिंग हुई, अभी 24 चल रहा है, 4 साल कंप्लीट हुए। 4 साल में जो आपने पाया है, ऐसा कहीं से कहीं तक, जैसे अभी आज गवर्नमेंट
में जॉब करने वाले भी अपना अनुभव बता गए हैं। तो ऐसा कहीं है नहीं, है ना, ये अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास है। थैंक यू आशीष जी, आज का जबरदस्त सेशन। जी सर, एक आप एक साथी और है, इनको जरूर अपन सुनेंगे, और मैं तो चाहूंगा किसी रोज इनका पूरा सेशन सुनेंगे, मनीष शंकर जी। लेकिन एक बात मैं बोलूं आप लोगों को, आप ओंकारेश्वर आरटीपी में आएंगे, उसमें मेरा भी एक छोटा सा पार्ट है वहां पर, 40-45 मिनट का। और वो सुनने के बाद अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए, तो जितने लोग अगर बोल देंगे ना कि सर हमारा व्यर्थ था, तो मैं 3,000 लौटा दूंगा उसका। मैं तो क्या मेरे सेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी तो छोड़ दीजिए। वाह, मेरा सेशन इस प्रकार होगा कि आप कहेंगे कि सर वाकई में मजा आ गया, और इसको कहते हैं वाव एकेडमी। ये मेरा वादा है आपसे। क्या अगर आपको मेरा ही सेशन लगे कि सर सबका पसंद आया, आपका नहीं पसंद आया, तो मैं 3,000 रुपये तत्काल आपको कैश दे दूंगा। वाह, ओंकारेश्वर। और क्या चाहिए साहब। यस। मनीष शंकर जी को सुनना है सर, एक दिन पूरा सेशन भी लेंगे इनका। यस जी सर। जी जी, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ इनको। जी सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर, बहुत मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशीष आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मजा आ गया। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी रख दी। और 1 लाख वाली बात तो सर निराली है। लोगों को यहाँ 20 से 50 हजार 70 हजार तक ही समझ में आता है, 1 लाख पे बाउंस होने लगती है गेम। जी। जी सर, मैं आपसे बाद में फिर बात करता हूँ पर्सनली, ठीक है। ओके सर, ओके और बहुत ओके। बहुत आपको धन्यवाद। जी। नीरज तिवारी सर ने बोला था थैंक यू, सभी को बोलो। ठीक है सर, थैंक दोस्तों, यू। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास, आशीष जी के पास तो बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने नाम गिना दिए, अगर आपके पास दो हैं या एक भी है, या वने वने दो बने हैं, तो उनको ही लिख दीजिए कि 682-2 ये है मेरे, और काम को स्टार्ट यस कीजिए, वो बनेंगे। थैंक यू यस। आशीष जी, आज का शानदार ओके सर, सेशन। थैंक यू सो मच, हैव बहुत ए बहुत नाइस। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट ऑफ थैंक्स। तो आप एंड कर दीजिए राजेश जी। 345 साथी आखिरी तक बने रहे, आप सभी का धन्यवाद। आशीष जी, आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एंड कर रहा हूँ सेशन को, कल मिलते हैं।